मैं कई बार सत्संग में एक बात कहता रहता हूँ कि संसार में लोगों को एक रोग होता है, आई फ्लू जिसको बोलते ना, तब बोलते हैं आंख आ गई है, फिर लोग चश्मा पहन लेते हैं ताकि हमारा रोग दूसरे को न लगे। आंख आ गई है, आंख आए तो तकलीफ होती है ना विद्यार्थी, पर बुढ़ापे में किसी बीमारी में आंख चली जाए तो तकलीफ और होगी। आंख आए तो तकलीफ, आंख जाए तो तकलीफ। और बाजार से गुजर रहे हो, आंख में कुछ पड़ जाए तो भी तकलीफ, मिर्ची का कण या रेती का कुछ, तो तकलीफ नहीं होगी? बोलो भाई, होगी ना? तो आंख में कुछ पड़ जाए तो भी तकलीफ, और आंख किसी पर पड़ जाए तो भी तकलीफ। मन में बुरा भाव आ जाए, बुरे विकार आ जाए, आंख आए तो तकलीफ, जाए तो तकलीफ, आंख में कुछ पड़ जाए तो तकलीफ, आंख किसी पर पड़ जाए तो तकलीफ, पर आंख खुल जाए तब तो कोई तकलीफ ही नहीं है। तो सब तकलीफें मिट सकती है, सब झंझटें मिट सकती है अगर आंख खुल जाए। तो गुरु के चरणों में बैठने से वो हमारी आंख खुलती है। अभी भले लगे ना हमारी आंख खुली हुई है, संसार में लोग बोले मेरी आंख खुली हुई है, पर भाई खुली हुई है फिर भी बंद है। आप एक बात बताओ, संत सूरदास ने, उनको आंखों की रोशनी नहीं थी, पर फिर भी भगवान का दर्शन पा लिया था। आंख खुल गई थी, इसको बोलते हैं आंख खुलना। नानक भगता सदा विगासु, सुनिए दुख पाप का नासु। जो भक्त होता है सच्चा, वो सदा आनंद में रहता है, प्रकाशित रहता है। गुरु की वाणी सुनता है तो सुनने से उसके पाप नष्ट होते हैं। मति विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुरु की सीख सुनी, गुरु एक देहि बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर न जाई। मति विच रतन जवाहर माणिक माने हमारे में एक क्षमताएं बहुत है। बुद्धि विच, मति विच माने बुद्धि में, हमारे में बहुत सारी क्षमताएं हैं, शक्तियां हैं। जैसे हनुमान जी में बहुत शक्तियां थी, पर हनुमान जी समुद्र किनारे आंख बंद किए हुए बैठे थे, वो अपनी शक्तियों को भूल गए थे, उनको श्राप था ऋषि का, तो शक्तियों को भूल बैठे थे, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाई। हनुमान जी ने गर्जना करते हुए कहा कि अगर मुझे लंका में सीता जी नहीं मिली तो जामवंत जी मैं आपको वचन देता हूं, जिस त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, मैं वो पूरा पर्वत उखाड़ कर ले आऊंगा यहां पर समुद्र के इस पार, फिर हम मिलकर सीता जी की खोज करेंगे। कैसा वीरत्व, कैसी वीरता। हम सब युवान भाइयों को और बहनों को चाहिए कि हम भी अपने में वो वीरत्व वाली भक्ति को जगाएं। वीर बनो, गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। 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 देश को जो नोचते हैं, बुरा जो सोचते हैं, देश को जो नोचते हैं, बुरा जो सोचते हैं, ऐसों के लिए तुम तीर बनो। वीर बनो, गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। वीर बनो, गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। विदेशियों के हाथ में लुट रही है संपदा। विदेशियों के हाथ में
आपदा। धर्म के नाम पे लूट मची है, धर्मांतरण की आपदा। धर्म के नाम पे लूट मची है, धर्मांतरण की आपदा। देश को बचाना है, अधर्म से टकराना है, देश को बचाना है, अधर्म से टकराना है। संतों सी तुम तस्वीर बनो, वीर बनो, गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो, वीर बनो, गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। नौजवान वीर बने, धीर बने और गंभीर भी बने। चंचल न बने, गंभीर बने। गंभीर का अर्थ उदास नहीं, हाँ, गंभीर का अर्थ दुखी नहीं। गंभीर का अर्थ एक प्रकार की भीतर से उपरति, संसार के भोगों के प्रति, विषय विकारों के प्रति, वो गंभीरता, वो हमारे देश में हर युवान में, भाई हो चाहे बहन हो, उनमें बहुत जरूरी है। और ऐसी धीरता गंभीरता आए, उसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, मति विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुरु की सीख सुनी, गुरु एक देही बुझाई, सबन जीवों का एक दाता, सो मैं बिसर न जाई। वो जो एक दाता है उसको हम कभी भूले नहीं। गुरु ईश्वर गुरु गोरख वर्मा, गुरु पार्वती माई, जे हऊ जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। गुरु ईश्वर, गुरु साक्षात ईश्वर है, गुरु नानक जी कहते हैं। गुरु ईश्वर गुरु गोरख वर्मा, गुरु ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा माने, गुरु नानक जी की बोली है, ब्रह्मा माने ब्रह्मा, गुरु ईश्वर है, गुरु ब्रह्मा है। गुरु पार्वती माई, गुरु ही साक्षात पार्वती है, मां है। गुरु क्या नहीं है, गुरु सर्वस्व है। त्वमेव सर्वम मम देव देवा। गुरु ईश्वर गुरु गोरख वर्मा, गुरु पार्वती माई, जे हो जाना आखा नाई। अगर मैं मेरे गुरु की पूरी महिमा जान भी लूं तो भी मैं शब्दों के द्वारा, गुरु नानक जी कहते हैं, उसका वर्णन नहीं कर सकता। ऐसी है उनकी महिमा। मच्छर आकाश को माप सकता है? बोलो विद्यार्थी। कोई पक्षी आकाश की ऊंचाई माप सकता है? आकाश कितना बड़ा कितना ऊंचा कौन माप सकता है? नहीं माप सकता। मान ले, बस मान लेगा श्रद्धा से। जैसे प्रहलाद ने मान लिया था, तो प्रहलाद के पास कितना बल आ गया था। जिस हिरण्याकश्यपु से देवता भी कांपते थे, देवता डरते थे हिरण्याकश्यपु से, वो प्रहलाद हिरण्याकश्यपु के सामने निडर होकर बोलते थे। और आप एक बात ये बताओ, हिरण्याकश्यपु के पास बल था, हिरण्याकश्यपु ने वरदान पाए थे, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, मानव से न मरूं, दानव से न मरूं, अंदर न मरूं, बाहर न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, ये सब वरदान पा लिए थे। और बल भी उसके पास खूब था। पर आप बताइए, क्या हिरण्याकश्यपु का बल काम आया? क्या ये बल काम आया? बोलो बहनों, उसका बल कुछ काम आया? नहीं काम आया। भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर अपने नाखूनों से ही उसको चीर डाला, मार डाला। क्या काम आया? रावण के पास भी बहुत बल था, पर वो बल उसका क्या काम आया? दुर्योधन के पास भी खूब बल था, खूब हेकड़ी में रहता था, पर उसकी हेकड़ी निकल गई सारी। जिसके जीवन में अपने बल का अभिमान नहीं होता है, तो अपने का बल सदैव उसकी रक्षा करता रहता है। उसको किसी के आगे हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है, जन्म पत्री दिखाने की जरूरत नहीं है। वो समझ नहीं पाया पहले तो इस शब्द को, इस वाक्य को। आप भी ध्यान से सुनना इस शब्द को, फिर ताली बजाना।
जिसके जीवन में अपने बल का अभिमान नहीं होता है, तो अपने का बल उसकी सदैव रक्षा करता है। अपने बल का अभिमान नहीं होता, माने मैं कुछ हूं, आई एम समथिंग, ये अपने बल का अभिमान नहीं है, तो वास्तव में जो अपने हैं, बाकी सब दुनिया के झूठे सपने हैं। तो अपने कौन है? अपने एक सदगुरु हैं, अपने एक ईश्वर हैं। तो जब अपने बल का अभिमान नहीं होता, तो जो अपने हैं उनका बल हमारी कदम कदम पे रक्षा करता रहता है, हमारा इष्ट मजबूत हो जाता है। फिर जन्म पत्री की ऐसी तैसी आग लगा दे जन्म पत्री को, भाग्य की रेखाएं बदल सकती है गुरु की एक नजर से, गुरु की एक दृष्टि से भाग्य की रेखाएं बदल सकती है। गुरु के पैर छुए तो हाथ की रेखाएं बदल सकती है। गुरु को क्या समझते हैं? मेरी भाग्य की रेखाएं बदल गई कि नहीं बदल गई? और मेरे हाथ की रेखाएं तो मैंने देखी, हाथ की रेखाएं तो दिखती है, मेरे हाथ की रेखाएं बदल गई। 22 साल पहले जब घर पे था तब तो मैंने किसी को कोई हाथ का फोटो तो लिया नहीं था कि तब रेखाएं कैसी थी और आज कैसी है, पर मैं कह रहा हूं आप मान लो, मैंने बहुत परिवर्तन देखा है। तो ये सब अपने का बल, जो वास्तव में अपने हैं, बाकी सब दुनिया के सपने हैं।